जिस तरह के ट्वीट कंगना रनौत कर रही थी, एक बात साफ थी कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाना चाहिए। अब नहीं, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन लोग चाहते हैं कि ये परमानेंट हो, जैसे पायल रोहतगी का परमानेंट हुआ है। लेकिन परमानेंट होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जैसे ही कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है, वैसे ही लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने लगे हैं कि हिंदू विरोधी ट्विटर, मतलब ट्विटर को हिंदू विरोधी दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं की बात करने वालों का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। हालांकि इस बात के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुओं की बात करने वाले का अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप कंगना रनौत के पिछले कुछ ट्वीट देखेंगे, वो सीधे सीधे कई ट्वीट में तो नफरत ही भड़का रही थी। किसी एक ट्वीट में कह दिया कि गुंडों को मारने के लिए बड़े गुंडे चाहिए और फिर गुंडे और गुंडे आपस में लड़ेंगे। मतलब वो किसको गुंडा बनाना चाह रही थी। उनके ऐसे कई ट्वीट थे जो दूसरे लोगों को भड़का रहे थे। और तो और उनके ट्वीट इतने ज़्यादा इलॉजिकल थे कि इलॉजिकल शब्द ये खुद भी शर्माने लगा था कि हमको माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी उनके फॉलोअर उनकी हर बात में समर्थन करने आ जाते थे, जो काफ़ी हैरानी वाली बात थी। खुद को भी कुछ दिन पहले उन्होंने शाहरुख खान से कंपेयर कर दिया, और ख़ुद को शाहरुख खान से बेहतर इसलिए बता दिया क्योंकि उन्होंने कहा शाहरुख खान तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, मैंने तो घर छोड़कर संघर्ष किया और न जाने क्या क्या। कभी खुद को किसी के साथ कंपेयर कर दिया, कभी खुद को किसी के साथ कंपेयर कर दिया, और एंड में सिर्फ़ और सिर्फ यही एम रहता था कंगना रनौत का ट्विटर पे कि खुद को सबसे बेहतर दिखाना है, खुद को सबसे अच्छा दिखाना है। और ये आखिर चलता कब तक। बीच बीच में वो इतने नेगेटिव ट्वीट्स भी कर देती थी किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, कि वो देखे नहीं जाते थे और यकीन नहीं होता था कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। और ये बहुत करीब लग रहा था, कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड होगा, इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। और हुआ भी वही जिसकी सब को उम्मीद थी, लेकिन इतनी लेट हुआ। बहुत दिनों से लोग ये ट्रेंड कर रहे थे कि कंगना रनौत को सस्पेंड कर दीजिए ट्विटर से, ये समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही। फिल्मी अभिनेत्री हैं, लेकिन बातें वो करती हैं जो कोई इंसान करे ही ना, और जो करेगा तो उसको नफ़रत का सौदागर ही करार दिया जाना चाहिए, जिस तरह की भाषा का कंगना रनौत इस्तेमाल करती है। और ख़ास करके बीजेपी की बंगाल में हार के बाद जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया कंगना रनौत ने, एक तरह से अपने ट्वीट में बिना गाली दिए ही हिंदुओं को गाली दे दी, जैसे कि ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, जैसे कि ममता बनर्जी को तो हिंदुओं ने वोट ही नहीं दिया। जाहिर सी बात है, कंगना रनौत के लिए हिंदू का मतलब बीजेपी हो गया, जबकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जो हिंदू है वो स्वतंत्र है, वो बीजेपी को वोट दे, चाहे कांग्रेस को वोट दे, चाहे किसी को भी वोट दे, उसकी मर्जी। लेकिन ये जो एक एजेंडा चलाया जाता है हर चुनाव में भाजपा के हारने के बाद, कि भाजपा की हार नहीं, हिंदुओं की हार है। जो लोग हिंदू धर्म को भाजपा से छोटा दिखाना चाहते हैं कि भाजपा हार गई तो हिंदू हार गए, उनमें कंगना रनौत भी शामिल हैं। और इस तरह के ट्वीट एक बड़े लेवल पर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी हैं, उनके धार्मिक भावना को भी चोट पहुंचाते हैं। इसके अलावा वो दूसरे धर्म पे तो खैर लगातार कमेंट करती ही रहती हैं, बाजी नहीं आती। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले का जिस तरह से उन्होंने पब्लिसिटी लेने के लिए इस्तेमाल किया, ये बात भी जग जाहिर है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दैया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।